एक तरह से देखिए तो जापान का कॉन्सेप्ट है। जापान में जो पढ़ाई होता है ना इस तरीका से होता है, जैसे किसी भी बच्चे का एक उंगली का 3 फिंगरप्रिंट लेते हैं, उस बच्चे के हाथों में टोटल 10 उंगली, 10 का 30 फिंगरप्रिंट लेते हैं। उसके बेसिक पर एक रिपोर्ट बनता है। मान लीजिए उस रिपोर्ट में 36 पेज का बनता है, जिसमें बच्चों का ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल्स में दिए हुए आता है, जिसमें बच्चों के याद करने का तरीका आता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन काम करता है या राइट वाला ब्रेन काम करता है। अगर किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा काम करता है तो पढ़ाई में ही अपना क्लियर बनाता है। अगर किसी बच्चे का राइट वाला ब्रेन अगर काम कर रहा है तो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, कंप्यूटर, एक्टिंग, खेलकूद में अधिक माहिर होते हैं बच्चे। उसके साथ साथ बच्चे में एक्टिविटी और आता है कि डॉक्टर साइंटिस्ट का कहना है कि बच्चे के दोनों ब्रेन के बीच 7% से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हम और आप यह नहीं कर सकते कि कोई बीमारी है। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दोनों में से जो भी ज़्यादा डोमिनेट करता है तो बच्चे का पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। किसी बच्चे का मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो 3 तरह से बच्चे पढ़ते हैं। या तो उनको देखा हुआ बहुत याद रहेगा, वो विजुअल मूड के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि सुन के याद करेंगे आप, वो ऑडिटरी मूड के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि लिख लिख के याद करते हैं, तो कैनेस्थेटिक मूड के बच्चे होते हैं। तो आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसे याद करेंगे कि जल्दी हमको याद होगा। आप लोग तो याद करते होंगे लेकिन भूल जाते होंगे। जब एग्जाम नज़दीक आता होगा, एग्जाम के समय में भूल जाते होंगे आप लोग। सही बात है ना? तो उसका रिजल्ट हमारे पास है उपाय, ठीक है। इसके साथ साथ और एक्टिविटी आता है कि अगर तीनों में से जो भी बच्चा माँ के पेट से पैदा लेकर के हुआ, अगर उस लर्निंग पैटर्न से आप लोग पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन का आंसर आपको 2 घंटा में याद होता होगा, वो क्वेश्चन का आंसर आपको आधे घंटे में याद होगा। इसके साथ साथ 8 तरह की इंटेलिजेंस दी हुई आती है जो कि बच्चा माँ के पेट से पैदा लेकर के हुआ आता है। पहला होता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो कि बच्चा अकेले रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है। इसका लॉजिकल पावर अच्छा है, या देखा हुआ याद रहता है, या घर के काम में आलस रहता है, बाहर के काम में आलस रहता है, या ऐसे लैंग्वेज में कैसी पकड़ है। मान लीजिए आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका पकड़ कैसा है आप लोग को, वो पूरा रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। हिंदी, इंग्लिश, फॉरेन लैंग्वेज जैसा भी होगा पूरा रिपोर्ट में दिया हुआ है। इसके अलावा 4 तरह के पिलर दी हुई आती है, जो कि पहला होता है IQ लेवल। IQ लेवल मतलब होता है अगर स्ट्रॉन्ग है तो पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में भी कैचिंग पावर आपका अच्छा रहेगा पढ़ाई के अलावा। EQ लेवल भी आता है इमोशनल क्वेश्चन की, अगर बच्चे को अगर मम्मी पापा ने डांट दिया तो बच्चा बात को मन में रखता है, गुस्सा करता है, रोने लगता है, सुसाइड करने का मन में विचार आता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में सब चीज़ दिया हुआ आता है। इसके आधार पे हम लोग CQ लेवल भी आता है, जो कि क्रिएटिव क्वेश्चन होता है, बच्चा आपका कितना रचनात्मक है पूरा दिया हुआ आता है। इसके अलावा एडवर्सिटी क्वेश्चन आता है, उसमें IQ लेवल ज़्यादा EQ रहने के कारण एग्जाम में पूरी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम नज़दीक आता है तो एग्जाम में आप लोग घबरा जाइएगा, पेट में दर्द होगा, हाथों में पसीने आने लगेंगे, या एग्जाम में जब बैठेंगे तो क्वेश्चन देखते ही आंसर दिमाग से निकल गायब हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। स्टेज पे जाने से कुछ बच्चे घबराएंगे, अनजान लोगों से बात करने में घबराते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। न केवल आगे इसकी रेमेडी भी दी हुई है कि बच्चे को कैसे सुधारा जा सकता है। ओवरऑल रिपोर्ट के वीकनेस के आधार पे आपको करियर भी दिया हुआ आता है कि बच्चे को किस करियर में बैठाया जाए। मान लीजिए आप लोग अगर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो इंजीनियरिंग बहुत तरह के कोर्स होते हैं। कोई होता है कंप्यूटर का, इलेक्ट्रीशियन हो गया, सिविल हो गया, बहुत तरह के कोर्स हैं। MBA भी करना चाहते हैं तो MBA भी बहुत तरह के कोर्सेस होते हैं। जैसे मान लीजिए HR का MBA हो गया, टूरिज्म का हो गया, फाइनेंस का हो गया, बहुत सारे कोर्स हैं। IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, खुद का काम करेंगे, बैंकिंग में जाएंगे, जो भी होगा आपको एक एक करके रिपोर्ट में दिया हुआ आता है। इसके अलावा आपको आइडिया भी लग जाएगा आपके पेरेंट्स को कि आपके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। तो आपको ऐसे ही बिहेवियर अगर आपके पेरेंट्स करेंगे आपके साथ तो आप लोग को टूनिंग जो है कि बहुत शानदार जमेगी पेरेंट्स के साथ। कुछ बच्चे में होता है कि गार्जियन आपको डांट देंगे तो आपको लगेगा कि पेरेंट्स के साथ हमको घुल मिल नहीं रहना चाहिए। अगर घर में है गार्जियन तो बच्चा चला कि बाहर निकल गया, पेरेंट्स के साथ बातें नहीं मानता है, तो ये सब पूरा रिपोर्ट में निकल के आता है। तो पेरेंट्स को हम लोग बताते हैं, अब आप लोग के भी बताते हैं कि कैसे गाइडेंस करना है। इसके साथ साथ पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन हम लोग कराते हैं, जो कि 12 दिन के क्लास होता है, जिसमें 40 तरह का ब्रेन एक्सरसाइज करवाते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों में याददाश्त बहुत अच्छा हो जाता है। जो 2 घंटा में आप लोग याद कीजिएगा वो आपको आधा घंटा में याद होगा। इसके साथ साथ आपका जो है कि याद करने का क्षमता बढ़ेगा। दूसरा में स्टेज पे आके बोलने का करेज आ जाता है, लैंग्वेज सुधर जाती है। उसके साथ साथ एक मेडिकल पावर भी आ जाता है बच्चे में, कि बच्चे को अगर आंखों पर पट्टी बांध दे तो भी सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हम और आप खुली आंखों से कर रहे हैं, वैसे बच्चे बंद आंखों से किताब पढ़ेंगे, मोबाइल का मैसेज पढ़ेंगे।
तो बच्चा मेरे पास है, क्या आप लोग देखना चाहेंगे? क्लास करना चाहिएगा ना आप लोग भी? चलिए ठीक है, चलिए आइए जी। ठीक है सब देख रहे हैं ना जी आप लोग? देखने का तो संभावना नहीं है। नीचे मुड़ एक और पट्टी बांध रहा है। नाक थोड़ा सा खुला रहना चाहिए, नाक से जो है ना सांस लेता है बच्चा, इसलिए नाक को देखें कितना है 24। दिखाइए, सबको दिखलाइए सर, दिखलाइए आप, दिखाइए ना, दिखाइए, देखिए आप लोग 24 है ना? दिखाइए, सभी को दिखाइए, है ना? अब इसको पढ़ के दिखलाएगा बच्चा, पढ़ के दिखलाएगा आप लोग के बीच में क्या लिखा हुआ है। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है थोड़ा बताइए पढ़ के। 2.2 हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, है ना? कुछ पैसा वगैरह भी दे सकते हैं सर, उसका डिजिट नंबर वगैरह सब बताएगा बच्चा, दीजिए जो भी देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं? चुनाव कई तरह से हो सकते हैं।